जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। बेपाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, वंदों ने सतत केवल ज्ञान पाने, पूजों ने सतत केवल ज्ञान पाने। जो देवादिदेव प्रथम देव श्री आदिनाथ भगवान की, नेमिनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री सोम सागर जी महाराज की जय, निष्प्रय सागर जी महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 निश्चल सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। अपन लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। जीवन को अच्छा कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए तरह तरह के लोग उपाय करते हैं। कई लोग मंदिरों का निर्माण करते हैं और भी कई निर्माण होते हैं, मगर मंदिर निर्माण के साथ साथ हमें राष्ट्र निर्माण में भी अपना सहयोग देना चाहिए। राष्ट्र निर्माण में सहयोग कैसे दें? तो हमें अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचना, और राष्ट्र के हित के साथ साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने नगर के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रांत के लिए और अपने मोहल्ले के लिए। ये जरूरी नहीं है कि, अब कई लोग कहते हैं कि जैन लोगों का कोई सहयोग नहीं रहता इस काम में, मगर राष्ट्र निर्माण में और स्वतंत्रता संग्राम में भी आप लोगों को भी एक दिन महाराज जी ने बताया था सुबह कि कितने सारे जैनों का योगदान रहा है। कई तो ऐसे भी रहे कि जिनके नाम आज तक उजागर भी नहीं हुए। तो अपने यहाँ राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसे ऐसे लोग भी आगे आए हैं कि जिन्होंने अपने मंदिर का निर्माण बंद करके राष्ट्र के निर्माण में अपना पूरा जो मंदिर के लिए धन इकट्ठा किया गया था, उन्हें जो मंदिर बनवाना था जिनेंद्र भगवान का मंदिर, उस मंदिर का उनने काम भी चालू कर दिया। मगर राष्ट्र के निर्माण की जब बात आई तो मंदिर का काम रोक के सबसे पहले राष्ट्र निर्माण किया। जब राष्ट्र बचेगा जब ही तो मंदिर बचेगा अपना। जब राष्ट्र ही नहीं बचेगा, राष्ट्र के ऊपर ही दूसरे लोग आक्रमण कर देंगे, तो फिर मंदिर तो वैसे ही मिटना है। और ये बात तो अपन सब लोगों को जानकारी भी है, आपके यहीं की है सब कुछ घटना है। ऐसे ही ये घटना है चित्तौड़ के महाराज महाराणा प्रताप की। उनका एक मित्र था जिसका नाम था भामाशाह है। दोनों बचपन के मित्र थे, और एक राजा बन जाता है और एक उसका राजा का वो लोग उनको बोलते हैं अपने कोषाध्यक्ष, खजांची, कोषाध्यक्ष खजांची उनको बना दिया। अब उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे जो भी राज्य की तरफ से जो भी पारितोषिक मिलता है वो सब धन को इकट्ठा करते गए और मंदिर बनाना है। जैन समाज की महिलाओं ने अपने मंगल सूत्र तक लगा दिए राष्ट्र निर्माण के लिए। अब महाराणा प्रताप जब अपना चित्तौड़गढ़ का राज हार जाते हैं
दूसरे राजा ने आक्रमण किया और कुछ कमियों के कारण से वो युद्ध हार जाते हैं। जब युद्ध हार गए तो अब या तो राजा के अधीन होना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा राजा मार डालेगा, या तो उसकी दासता स्वीकार करो। तो ये भेष बदल के जंगलों में घूम रहे हैं। कौन कौन? राजा महाराणा प्रताप, उनकी महारानी और उनके बच्चे। जो बच्चे सोने की थाली में भोजन कर रहे थे, आज उन्हें पत्तों में भी भोजन नसीब नहीं हो रहा। जो रोज हलवा पूड़ी खीर कचौड़ी खाया करते थे, आज उन्हें घास की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। ये भाग्य है। कब किसका भाग्य कहाँ कौन सी करवट बैठ जाए, किसी को कोई भी अपन को पता भी नहीं है। जो बेर बीन खाते वे बेर बेर खाते हैं, जो बोर बीन खाते, बोर समझ गए ना? हाँ, जो बोर बीन खाते वे बेर बेर खाते हैं, और जो बेर बेर खाते वे बोर बीन खाते हैं। तो यानी समय कस का कब कैसा करवट बदल जाए। राजा भिखारी भी हो सकता है और भिखारी राजा भी बन सकता है। वही स्थिति महाराणा प्रताप की चल रही थी। जब पुण्य क्षीण होता है तो यही स्थितियां आती हैं। अब जब रानी ने घास की रोटी बनाई और घास की रोटी बना करके जैसे ही बच्चों के हाथ में दी कि एक बिलाव आया और वो भी छीन करके ले गया। 3 दिन के बच्चे भूखे, माता पिता देख नहीं सकते। अब शाम को जब अंधेरा हुआ जंगल में, तो वहाँ तो कुछ था ही नहीं। पेड़ के नीचे आराम से कहीं भी अपना आशियाना बनाया और सो जाते थे। तो महाराज महारानी से कहते हैं कि अब मुझसे बच्चों का भूखा रहना नहीं देखा जाता, तो फिर क्या करें। अब तो मैं उस राजा की दासता स्वीकार कर लेता हूँ और आत्मसमर्पण करके कम से कम वो कुछ भी करेगा तो बच्चों को भोजन तो मिलने लगेगा 2 टाइम का। और उसी पेड़ के आसपास एक गुप्तचर था जो ये सब बातें सुन रहा था। सुबह वह गुप्तचर भामाशाही के पास पहुंचता है और भामाशाही को पूरी जानकारी देता है। किसकी? महाराणा प्रताप की। भामाशाही तत्काल उसी सैनिक के जो गुप्तचर के साथ महाराज से मिलने के लिए आते हैं और महाराज से निवेदन करते हैं, क्या जो मैंने सुना है वो सत्य है? महाराणा प्रताप कहते हैं, आपने क्या सुना है? तो मैंने सुना है कि चित्तौड़ का शेर गीदड़ बनने जा रहा है। क्योंकि मित्र थे, दोस्ती में तो कुछ भी होता है, सब बातें चलती हैं। उसने अपने राजा के हिसाब से बात नहीं की, राजा के सामने तो इतनी बात कोई कर ही नहीं सकता, मगर मित्र से कहा। वो कहते हैं कि हाँ, तुमने जो सुना है वो सत्य है और अब मुझसे बच्चों का भूखा रेखा नहीं देखा जाता। तो भामाशाह कहते हैं कि राजन, पूरे नगर में, पूरे राज्य में आज भी आपके भक्तों की कमी नहीं है। आप सिर्फ बस एक आवाज तो लगाइए। आपकी एक आवाज पर आज भी हजारों लोग अपने राज्य के मर मिटने के लिए तैयार हैं, अपनी जान आपके लिए लगाने के लिए तैयार हैं। मगर आप ही अगर पीछे हट जाएंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि शेर अपनी शेरियत के हिसाब से ही रहे और पुनः अपनी शक्ति को एकत्रित करके आक्रमण करे और अपना राज्य वापस ले ले। महाराणा प्रताप कहते हैं कि मुझे मालूम है कि आज भी चित्तौड़ में और आसपास के इलाके में
मुझे चाहने वाले हैं, मगर भामाशाह चाहने वालों से ही सेना तैयार नहीं होती। सेना तैयार करने के लिए अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता होती है, और अस्त्र शस्त्र के साथ भोजन की भी आवश्यकता होती है। मैं 4 दिन से भूखा हूँ, खुद के भोजनों की व्यवस्था कर नहीं सकता, इतने सारे सैनिकों की भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी? उसके लिए धन चाहिए, वो धन कहाँ से आएगा? भामाशाह ने कहा कि आप उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, उसकी चिंता आप मेरे ऊपर डाल दो, और आप तो सैनिकों को एकत्रित करिए, अपने गुप्तचरों को बुलाइए और सैनिकों को इसी जंगल में एकत्रित करिए। मैं धन का इंतजाम मैं अपने ऊपर लेता हूँ, और मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था बनाऊंगा। महाराणा प्रताप को भामाशाह आश्वासन दे करके आ जाते हैं वापस, और महाराणा प्रताप भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब आप कह रहे हो तो मैं युद्ध की तैयारी करता हूँ, सैनिकों को तैयार करता हूँ। भामाशाह अपने घर आते हैं, और घर आने के बाद भोजन किया, भोजन करने के बाद जब रात हुई तो बिस्तर पर लेट जाते हैं। मगर अब उनके मन में एक विकल्प चल रहा था। वो ये विकल्प चल रहा था कि मैं महाराज से बोल तो आया कि मैं धन की व्यवस्था करता हूँ, और मैंने सोच भी लिया जो मंदिर बनाने के लिए मैंने धन इकट्ठा कर रखा है, वो धन मैं राज्य के निर्माण के लिए दे देता हूँ, राष्ट्र के निर्माण के लिए दे देता हूँ। मगर मैंने अपनी धर्मपत्नी से तो पूछा ही नहीं है, क्योंकि मेरे धन के ऊपर उसका भी बराबरी का अधिकार है। नींद नहीं आ रही, करवट बदलते रहते। जब नींद नहीं आती तो क्या करते हैं? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ होते रहते हैं। अब 1-1.5 घंटा निकल गया, और उनकी पत्नी की 1-2 बार नींद खुली तो वो इधर से उधर करवट बदलते देखा। अब जब उससे रहा नहीं गया तो वो पूछती है, क्या बात है, किस चीज़ की चिंता हो गई आपको जो आपको नींद नहीं आ रही, आप करवटें बदल रहे हैं? वो कहते हैं कि आज मैं जंगल में महाराणा प्रताप से मिलने के लिए गया था। अच्छा, तो आप अपने मित्र से मिल के आए हैं? हाँ। तो उनकी दुर्दशा को देख करके आपको नींद नहीं आ रही? नहीं नहीं नहीं, वो वाली बात नहीं है। तो क्या है? मैं उनको एक वचन दे के आया हूँ। क्या वचन दे के आया हूँ? कि दोबारा आप राजा के ऊपर आक्रमण करो, और उसके लिए धन की व्यवस्था मैं करके दूंगा आपको। अब सोच रहा हूँ कि मैंने तुमसे बगैर पूछे महाराज को बोल तो दिया है, और वो धन तो पूरा मंदिर निर्माण के लिए, वो भी कौन सा मंदिर? जैन मंदिर बनना है। तो आपसे मैंने बगैर पूछे उसके बारे में सोचा है। तो वो कहती है कि हाँ हाँ, जब राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो मंदिर बनवाने से क्या फायदा, इसलिए आपने अच्छा सोचा, और मेरी भी पूरी स्वीकृति है। हाँ, बस अब तो मेरे सिर का वजन हल्का हो गया, अब मैं आराम से सो सकता हूँ। और भामाशाह की 10 मिनट में ही नींद लग जाती है, क्योंकि टेंशन मुक्त हुई है तो नींद अच्छे से आनी आनी है। अब सुबह हुआ, और भामाशाह ने अपने खजाना खोल करके ऊंट गाड़ियों में लादना चालू कर दिया। आजकल बैलगाड़ी चलती है या कार चलती है, मगर उस समय ऊंट गाड़ी चलती थी राजस्थान में। और उसने 1-2-3 गाड़ी सोने चांदी हीरे जवाहरात से भर ली, तैयार कर ली। और अब गाड़ियाँ लेकर के रवाने होने का समय आता है कि पीछे से आवाज़ आती है कि ज़रा रुकिए। अब क्या हो गया? क्यों? कहीं मन तो नहीं पलट गया? रात में तो वहाँ भर दी थी, अब कहीं मन पलट गया हो? रुक जाते हैं।
हाँ, क्या हुआ? कुछ मुझे भी देना है, राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ मुझे भी देना है। क्या देना है? तो अब वो भी कौन थी? कोषाध्यक्ष थी, और वो भी कौन की? महाराणा प्रताप की। तो उसकी भी दासी बड़े बड़े थाल लेकर के आती हैं। उन दासियों को इशारा करती है तो सामने आ जाती हैं। हाँ, ये क्या है? कुछ मेरी तरफ से भी भेंट है इसमें, राष्ट्र निर्माण के लिए। भामाशाही ने जैसे ही कपड़ा अलग किया तो उस थाली में हीरे जवाहरात के जो आपके आभूषण वगैरह रहते हैं, सारे आभूषण रखे हुए थे, और सबसे ऊपर उसमें मंगलसूत्र रखा हुआ था। तो भामाशाही ने कहा, इतना सारा जेवर पूरे दे दिए तुमने, ये कम से कम मंगलसूत्र तो बचा लो। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जब आप मेरे सामने हैं तो मुझे मंगलसूत्र की क्या आवश्यकता है, इसे भी आप राष्ट्र के निर्माण में लगा दीजिए। जब राष्ट्र बचेगा तो मेरा सुहाग बचेगा, जब राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो सुहाग कैसे बचेगा? इसलिए इस मंगलसूत्र को भी सुहाग की रक्षा कहो चाहे राष्ट्र की रक्षा कहो, दोनों में आप लगा दीजिए। और भामाशाही ने वो पूरे के पूरे थाल गाड़ियों में डाले और पहुंच जाते हैं महाराणा प्रताप के सामने वो गाड़ी लेकर। जैसे ही महाराणा प्रताप ने वो धन देखा तो महाराणा प्रताप को भी पता था कि भामाशाही को एक जैन मंदिर बनवाना है, और इनको जो भी जितना भी धन इनको मिलता है वे सब एकत्रित उसी के लिए कर रहे हैं। तो महाराणा प्रताप ने उनसे कहा कि मित्र, ये धन तो आपने जैन मंदिर बनवाने के लिए रखा था और तुम यहाँ ले आए। तो उन्होंने कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, ये धन मैंने जैन मंदिर बनवाने के लिए ही रखा था, मगर जैन मंदिर से यानी मंदिर बनवाने से ज़्यादा बढ़ के राष्ट्र का निर्माण जरूरी है अभी वर्तमान में, इसलिए ये धन मैं पूरा का पूरा राष्ट्र निर्माण में लगाना चाहता हूँ। जब राष्ट्र बच जाएगा तो ऐसे जैन मंदिर कई बन जाएंगे। पहले राष्ट्र को बचाना अति आवश्यक है दुश्मनों से। महाराणा प्रताप ने अपनी छाती से लगा लिया और फिर पूरी ताकत के साथ अपनी फौजों को तैयार किया, और उस राजा के जिस राजा ने उनका चित्तौड़ उनसे छीन लिया था उसके साथ आक्रमण प्रारंभ हो जाता है, घमासान युद्ध हो जाता है प्रारंभ, और आखिरकार महाराणा प्रताप को विजय प्राप्त हो जाती है और महाराणा प्रताप पुनः अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं। जब राज्य दोबारा से सुचारू रूप से चलने लगता है, एक दिन अपने सैनिकों को भेजकर भामाशाही को बुलवाते हैं और भामाशाही से महाराणा प्रताप कहते हैं कि भामाशाह, जो देलवाड़ा में तुम मंदिर बनवाना चाह रहे थे और जिनका काम चालू होने के बाद भी तुमने बंद करवा दिया था, अब पुनः उन मंदिरों का निर्माण कार्य चालू करवा दीजिए। भामाशाही ने कहा कि अभी कुछ समय लगेगा क्योंकि मेरे पास धन की कमी है। तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि नहीं भामाशाह, अब वो जैन मंदिर आप नहीं बनवाओगे, अब तो उन जैन मंदिरों का निर्माण राज्य शासन की तरफ से किया जाएगा। और उसी दिन से महाराणा प्रताप ने वो मंदिरों का काम चालू करवा दिया। और उस जमाने में, आज से 300-400 वर्ष पुरानी घटना है ये, उस समय 35 से 40 करोड़ रुपया उन मंदिरों के निर्माण में लगा था, और वो पूरा का पूरा मंदिरों का काम फिर महाराणा प्रताप ने
शासन की तरफ से, राज्य की तरफ से यानी लगाया, और फिर उसके बाद पूरे के पूरे मंदिर बना करके जैन समाज को सौंप दिए कि ये आज से इन पर राजा का अधिकार नहीं, पूरी जैन समाज का अधिकार है। तो राष्ट्र निर्माण में चाहे वह उस समय का हो या उसके बाद, जब आज़ादी के समय की बात भी आई तो उस दिन आप लोगों को महाराज जी ने बताया था, और इसके पहले एक बार और हमने सेठ जी के बारे में बताया था, इंदौर वाले, कि उन्होंने भी जब उनके पास गांधी जी पहुँचे चंदा मांगने के लिए, तो वहाँ का जो इंदौर का इनके जो अंग्रेज लोग वो रखते थे, ये कमांडर टाइप का क्या होता था उसका, गवर्नर बोलते थे, क्या बोलते थे उसको, उसको जैसे ही पता लगा कि गांधी जी सेठ जी के पास चंदा मांगने के लिए आए हैं स्वतंत्रता के लिए, तो उन्होंने उनके 2 सैनिकों को भेजा और सेठ जी से मना कहलवाया। मगर सेठ जी को राष्ट्र निर्माण में अपना कुछ लगाना था, तो सेठ जी ने झूठ बोल दिया कि अरे आपने आने में देर कर दी और मैंने तो चंदा दे दिया गांधी जी को। अब ये वाली बात गांधी जी पीछे बैठ के सुन रहे थे, तो गांधी जी ने जब वो जेलर चला, वो अंग्रेज चला गया, तब सेठ जी से कहा, सेठ जी आप कैसे जैनी हैं, मैंने तो सुना चाहता कि आप झूठ नहीं बोलते, मगर आपने तो मेरे सामने झूठ बोल दिया। तो सेठ जी कहते हैं कि जैन धर्म में अच्छे कामों के लिए झूठ बोलना भी सत्य के समान माना गया है। इसलिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप राष्ट्र को स्वतंत्र कराना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैंने झूठ बोल दिया, वो मेरा झूठ झूठ ना होकर के सत्य में आएगा, इसलिए मैंने झूठ बोला। और उसके बाद सेठ जी ने कोरा चेक गांधी जी के हाथ में रख दिया, अपने साइन करके, कि जितनी भी राशि आपको चाहिए है उतनी आप इसमें भर लो और राष्ट्र को बचा लो। तो ऐसा जैन समाज ने भी बहुत सारा सहयोग स्वतंत्रता संग्राम में दिया है। महाराज जी ने शायद उस दिन 400 कुछ लोगों का नाम बताया था, और महाराज जी बोल रहे थे और भी 4800, और कई लोग तो ऐसे हैं जैसे कि आपके यहाँ चलता है ना कुरकुटे हैं, बैनसुरे, तो वो थोड़ी जैन लिखे थे उनके पीछे, ऐसे कई कितने सारे लोग होंगे। ये तो सिर्फ जैन, जिनने अपने नाम के पीछे जैन लिखा था उनकी जनगणना आई है, और जो उसमें शामिल थे लिखित रूप से, जो बिना लिखित रूप से शामिल थे उनकी तो कोई गिनती नहीं है। तो इसलिए अपन को भी जब भी राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें अपनी, अगर राष्ट्र को हमारी आवश्यकता भी पड़े, तो हमें कभी भी अपने पैरों को पीछे नहीं हटाना है, और राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें तन मन धन जब जिस चीज़ की भी आवश्यकता पड़े उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अभी 2 दिन बाद क्या आने वाला है। हाँ, तो इसलिए अपन ने आज से ही उसकी भूमिका बनाना प्रारंभ कर ली। हमने यही सोचा कि चलो कम से कम आज इन्हें राष्ट्र निर्माण के बारे में कुछ बता दें, नहीं तो जैन लोग ये सोचते हैं कि जैन लोग तो डरपोका होते हैं, क्योंकि वो लड़ना नहीं जानते किसी से, है ना, क्योंकि अपन अहिंसावादी हैं। अब ये लड़ाई में तो हिंसा होती है। तो उधर बुंदेलखंड में कहावत है कि बनिया यानी जैन लोग गड़े पथरा को दौड़ते हैं। कैसा कि जब जोर से गुस्सा आता है तो डंडा चाहिए पड़ती है किसी को मारने के लिए, तो जैन लोग क्या करते हैं, गड़े पत्थर को हिलाते हैं। अब उसको हिलाते 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 गुस्सा शांत हो जाएगा, लड़ाई शांत हो जाएगी। तो इसलिए कहावत है कि बानियाँ गड़े पत्थर को दौड़त हैं। तो ऐसा नहीं है, जैनों ने भी आज़ादी के समय अपनी तन मन और धन तीनों को लगा करके भारत को आज़ाद अंग्रेजों से कराया है। इतना ही
हो गया अपना आधा घंटे के आसपास, 25-26 मिनट हो गए। अब बड़े महाराज जी को अपन सुनेंगे। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। हाँ, आने वाले स्वतंत्रता महामहोत्सव की